दोस्तों, चलिए आज हम एक खेल खेलते हैं। बिल्कुल, आज हम एक खेल खेलते हैं। जो मैं शब्द लूंगा उसका आपके मन में जो है छवि बनना है। जैसे मैं बोल दिया मेला, तो आपके मन में बहुत भीड़ भाड़ जगह दिखेगी। वहां नाना प्रकार की दुकानें लगी होंगी, खाने से संबंधित, खेलने से संबंधित और कुछ ऐसे दुकान या कुछ ऐसे चीजें वहां होंगी कि जैसे खेलने वाली, जैसे आप बंदूक से जो है गुब्बारे में निशाना लगाना, छल्ले से आप जो है पैसे को कमाना, या बड़े बड़े झूले वहां पर झूलना, ये सब चीज परिलक्षित होता है ना। तो वैसे अगर मैं एक शब्द आपको दूं, रोमांस, बताइए क्या क्या आ रहा है? बोलिए। अगर मैं आपको शब्द दूं रोमांस, तो आपके मन में क्या क्या आया? आपके मन में आया होगा सबसे पहले कपल आए होंगे, एक नवयुवक पुरुष आया होगा और एक स्त्री। दोनों आपसी भौतिक जीवन का लाभ ले रहे होंगे, शारीरिक लाभ ले रहे होंगे, शारीरिक एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे लड़का लड़की को फूल देकर प्रपोज करना, गले लगाना, या तालाब है, नदी है, नदी में पांव डाल के दोनों सर पे सर रख के बातें करना, या लड़की को गोद में उठा के घुमाना, या ऐसे नाना प्रकार के क्रिया प्रतिक्रिया जो है, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष के द्वारा किया गया क्रिया हम लोगों के मन में परिलक्षित होता है। ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि स्त्री लड़की, समझ लीजिए, ठीक है, शादी से पहले वाला सीन में बता रहा हूं। जैसे शादी जब हो जाता है तो क्रिया दशा स्थिति सब बदल जाती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। तो अगर मैं ये कहूं कि जो स्त्री होती है ये संभोग की चीज होती है, तो आपका क्या राय है? ये मेरा खुद का मानना है कि स्त्री संभोग की चीज होती है। अब जो वीडियो स्त्री लोग देख रही होंगी वो सोचेंगे कि बड़ा अश्लील लड़का है, निकालो चप्पल मारो इसे। बिल्कुल। तो ये चीजें परोसा कौन है? ये चीजें हमें आपको दिया कौन है? हमारे आपके मस्तिष्क में ये भावना किसने डाला है? जबकि रोमांस का जो शब्द होता है ये फ्रेंच की रोमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कथा। उसका अर्थ किसी एक बीते हुए कल से है, एक कहानी से है, ना कि हमारे आपके मन में जो अवधारणा बन रहा है उससे है। हमारा समाज, हमारा इतिहास और हमारा जो सबसे बड़ा समाज आज का है, जिसको हम जो है स्वर्ग लोग समझ सकते हैं, वो सोशल मीडिया, टीवी वाले, गायक लोग, ये लोग मन गढ़ंत, मन से बनाई हुई चीज हम लोगों के मस्तिष्क में शब्दों के जरिए से और ताल के जरिए से, यानी कि लेखक लोग, कहने वाले, गाने वाले, चित्रण करने वाले, या मूवी वाले, सोशल मीडिया वाले, ये लोग ऐसे हम लोगों के मन में ऐसे जो है विकारों को भर दिए हैं शब्दों के लेकर कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। हमने अभी कहा ना कि स्त्री संभोग की चीज है, वो सिर्फ एक वस्तु की जैसे है। जैसे ये पानी है, मान लो ये स्त्री है, आराम से पानी पी लिया, बोतल खाली हो गया, बोतल को ऐसे फेंक दिया, रख दिया। स्त्री में और इस पानी की बोतल में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मीडिया वाले ना, मैंने अभी बताया कि जो मन में छत बनती है, यही लोग पिरोए हुए हैं।
मुझे मूवी का नाम नहीं याद है, क्योंकि मैं मूवी से उतना ही दूर रहता हूँ जितना लोग, तुम लोग या हम लोग रहते हैं। अगर गांव में सुन लेते हैं कि किसी को कोरोना हुआ है, तो जैसे हम लोग उसकी गली में जाना पसंद नहीं करते, ऐसे ही हम जो है अपना जो मेरा मानना है, ऐसे ही हम मूवी से बहुत दूर रहते हैं। साल 2 साल पे अगर 1-2 मूवी मुझे लगा कि मेरे पढ़ाई से रिलेटिव है तो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो नहीं देखता हूँ। इसमें ये नहीं कि मैं बहुत महान हूँ, नहीं, ये मेरा शौक ही नहीं, बस इतना सा है। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि स्त्री केवल संभोग की चीज है, तो ये हमारे आपके मन में डाला कौन? मैं एक मूवी देख रहा था, इसलिए मुझे मूवी का नाम नहीं मालूम है। हाँ, मैं चीजें बता दूंगा, आप अगर देखे होंगे तो याद आ जाएगा। आमिर खान थे, उसमें हीरोइन थी रानी मुखर्जी। हाँ, उसमें आमिर खान ऐसे बांधे हुए रहते हैं, कपड़े बांधे हुए रहते हैं। तो आमिर खान में और जो उसमें गुंडा का रोल निभाता है, उसमें दोनों में शर्त लगती है कि रानी मुखर्जी यानी हीरोइन जो है वो किससे प्यार करेगी। अब जिसमें हीरो किरदार निभा रहता है वो कहता है कि रानी मेरी है, जो विलन का रोल निभा रहता है उस समय वो कहता है नहीं ये मेरी है। तो आमिर खान जी कहते हैं कि चलो, उधर से ट्रेन आ रहा है और वो जो पोल दिखाई दे रहा है ना, उसमें एक रुमाल हम लोग एक कपड़ा बांधते हैं। ट्रेन से जो भी दौड़कर सबसे पहले उस पोल तक अपना जो है रुमाल रहता है उसे पहुंचा देगा, रोमा उसी की हो जाएगी, या वो रानी मुखर्जी उसी की हो जाएगी। अब आप बताओ, मान लो यहाँ पर मूवी है, हीरो सबसे पहले पहुंचा तो हीरोइन उसकी हो गई। मान लो एक विलन पहुंचता तो उसकी हो जाती ना। तो ये स्त्री कौन है? ये स्त्री एक वस्तु ही तो है, वस्तु ही तो है। जो जो जीता वो लिया, जो हारा वो नहीं पाया, है ना। अब हम धार्मिक ग्रंथों में अगर चले तो ऐसा 2 बार हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ तो देवी देवता लोग हैं, वो आशीर्वाद दे देते हो ही जाता है, जो कहीं ना कहीं सत्य भी है, कहीं ना कहीं एक थोड़ा, मैं कल्पना तो नहीं कहूंगा लेकिन सत्य से थोड़ा दोहरी दूरी पर है। प्लेटो ने क्या कहा था? सौंदर्य दोहरी दूरी पर होती है ना, तो वही चीज होता है। देखिए, रामायण काल में क्या हुआ कि जो धनुष तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। यहां तो धनुष राम जी ने तोड़ा, क्योंकि यहाँ देखो मैंने क्या कहा, रोमांस मतलब रोमा शब्द कथा से लिया गया था, ये कथा है, ठीक है। तो इसमें सीता जी को राम जी ने धनुष तोड़ा सीता के लिए। यही सपोज करो अगर धनुष कोई और राक्षस गण तोड़े होते हैं तो सीता जी राक्षस के होती। यहां भी एक वस्तु विशेष पर ही कार्य किया गया है, वो स्त्री को एक वस्तु समझ कर रखा गया है कि भाई जो जीतेगा, जिसके भुजाओं में बल होगा वही लेकर जाएगा। अब हम आ जाते हैं महाभारत काल में, तो यहाँ भी शर्त रखी गई थी कि ऊपर चक्र में एक मछली चल रही थी और नीचे तेल रखा गया था, यानी कि उस परछाई में देखकर जो धनुष मारेगा और मछली की आंख में लगेगा उसी से शादी होगा। यहां भी स्त्री एक वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो आप बताइए, क्या मेरा ये कहना गलत होगा कि स्त्री सिर्फ एक संभोग की वस्तु है? स्त्री एक वस्तु है, स्त्री कोई भावना नहीं है, स्त्री कोई अपनत्व नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक निर्जीव वस्तु है कि जहां आप रख दो वहीं अस्थायित्व हो जाएगी। तो ये सब हमारे मन में डाला कौन? मीडिया से, मूवी वाले। और हाँ, अब मूवी की बात हुई तो एक चीज मैं बहुत दिखा देता हूं, और अच्छा कि ये जो जमाना है ना, फिल्म को समाज का प्रतिबिंब भी का माना जाता है, दर्पण कहा जाता है, माना जाता है कि ये प्रतिबिंब है। अब देखिए यहाँ क्या दिखाते हैं, एक जो अभी YouTube पे
शुरू करोगे ना तो स्प्राइट का एक प्रचार करते हैं, मेरे में भी आया, आप भी देखे होंगे। उसमें लड़की का पेपर, लड़की रहते हैं, लड़की लड़का रहते हैं, हो सकता है दोनों मित्र हों। लड़की लड़के से कहती कि मेरा कुछ भी नहीं तैयार है। तो वहाँ एक लड़का आता है, वो कहता है भाई मेरा सब कुछ तैयार है, मैंने आज जो पेपर है उसको 3 बार रिवीजन कर लिया, मेरा सब तैयार है। तो लड़का स्प्राइट देता है, लड़की स्प्राइट पीती है, उसका दिमाग एकदम कूल हो जाता है। लड़का कहता है कि अरे आज तो फिजिक्स नहीं, आज केमिस्ट्री का पेपर है। मतलब यहाँ भी चूतिया बनाया जा रहा है। एक वो लड़का जो दिन रात करके पढ़ा, उसने आज अगर पेपर है 10 बजे तो उसने सुबह उठकर 3 बार जो है अपने नोट्स का प्रैक्टिस किया, नोट्स को पढ़ा। वो चूतिया पागल है। और एक बोतल थम्स अप पी लिया, उसने कहा अरे भाई इसका पेपर तो कल है। देखो यहाँ वो पढ़ा लिखा लड़का चूतिया हो गया, और ये एक स्प्राइट पीकर अच्छे हो गए, समझदार हो गए। हुआ ना। तो आप ऐसे बहुत से मूवी देखे होंगे जिसमें एक प्रोफेसर को या एक खूब पढ़ने वाला लड़का, उसको चश्मा उश्मा लगा दिया जाता है, बार बार ऐसे चिपका कर झाड़ दिया जाता है, एकदम भोदू टाइप का दिखाया जाता है। और वहीं जो एक लड़का जो एकदम लतखोर रहता है पढ़ने लिखने में, पढ़ाई लिखाई से उसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रहता है, उसको हीरो के तौर पर दिखाया जाता है। कोई बात होती है सबसे पहले जाकर झगड़ा करता है, वो पढ़ने वाला बच्चा दूर ही रहता है, ये बच्चा जाकर खेल कूद के डांस वांस करके ये हीरो के तौर पर हो जाता है। क्यों? इससे क्या मैसेज मिलता है? यही कि बेटा तू पढ़ रहा है ना, तेरा भविष्य ही तू चूतिया चूतिया ही रहेगा। और ये जो इधर उधर एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लफंगेबाजी कर रहे हैं, ये राष्ट्र के निर्माता बनेंगे, होता है ना। तो यही चीज है। तो आप भी सोचना कि क्या स्त्री संभोग की वस्तु नहीं है? और फिर कमेंट में मुझे जवाब दीजिएगा। आपके कमेंट का वेट रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको लगेगा कि मैं गलत हूं तो मैं इसका प्रमाण दे दूंगा, और मैं वो प्रमाण भारत से तो दूंगा ही, साथ ही फॉरेन की जो यूनान की कथाएं हैं उससे भी हम आपको प्रमाण देंगे। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखना।